गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री जी स्टडी पॉइंट में। और इसमें हम टॉपिक कवर कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत, और टॉपिक पॉइंट लिए हमने लूसेंट जी कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो वो था महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी 1998 ईस्वी में है। गजनवी ने गजनी का सुल्तान बनने के बाद भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इसके दो कारण थे। एक तो था कि धार्मिक विचार को, इस्लाम के धार्मिक विचार को फैलाना, और दूसरा पॉइंट था भारत से धन प्राप्त करना। यद्यपि महमूद का भारत आक्रमण बहुत सफल नहीं रहा, फिर भी महमूद ने भारतीय राजनीति को अस्त व्यस्त कर दिया। महमूद का पहला आक्रमण भारत के सीमांत प्रदेशों पर 1000 ईस्वी में हुआ। महमूद का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध हिंदू शाही वंश को करना पड़ा। इसका महत्वपूर्ण आक्रमण 1018 से 1019 में चंदेल के विरुद्ध हुआ। इस समय चंदेल का राजा विद्याधर था। महमूद का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इस समय गुजरात के शासक भीमदुत्ते था। और महमूद का अंतिम आक्रमण सीमांत प्रदेश पर 127 ईस्वी में हुआ। महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार महमूद ने किए? 17 बार। महमूद गजनवी के सभी आक्रमण 1000 से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? उसमें था सोमनाथ का मंदिर का जो आक्रमण था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? तो इसमें था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, जो मुख्य उद्देश्य ये था। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार भी था, लेकिन मुख्य जो अगर आए, जो मेन आए, तो यही था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो उन्होंने किताब उल हिंद की रचना की। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी आगरा नगर की स्थापना। निम्नलिखित में से वे दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर की जनता ने गौरी के प्रतिनिधि ऐबक को लाहौर का शासन करने का नियंत्रण दिया, और ऐबक ने भारत की सत्ता संभाली। गौरी का दूसरा गुलाम यलदौज गजनी का तथा कुबाच का उच्च का शासक बन गया। तो जो दूसरा गुलाम था उसका नाम था यलदौज गजनी, और ये कहाँ का? कुबाच उच्च का शासक बन गया। उच्च। ऐबक को असीम उदारता के लिए लाल बख्श कहा जाता था। ठीक है, तो लाल बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाल बख्श। और ये क्वेश्चन आ चुका है, लाख बख्श कहा जाता था। और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने का इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा उसने
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य शुरू करवाया। तो कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने शुरू कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य शुरू करवाया था और इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने आलम शाह को सुल्तान घोषित किया, जबकि दिल्ली में अमीरों के बदायूं के गवर्नर, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, को सुल्तान घोषित किया। जूत की लड़ाई में इल्तुतमिश ने आलम शाह को पराजित कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किन के बीच में हुई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई थी। तो चलिए मोहम्मद गौरी के बारे में जान लेते हैं। गियासुद्दीन मोहम्मद, इसका क्या नाम था? गियासुद्दीन गियासुद्दीन मोहम्मद 1173 ईस्वी में गौर साम्राज्य का शासक बना तो अपने भाई, इसका भाई कौन था? शहाबुद्दीन को गजनी का गवर्नर बनाया। यही शहाबुद्दीन इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी ने गोमल दरा होकर सर्वप्रथम मुल्तान और उच्च पर अधिकार कर लिया। 1178 ईस्वी में गौरी को गुजरात के भीमदुत्ते ने आबू पर्वत के निकट हरा दिया। मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर आक्रमण कर 1184 से 85 में महमूद गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक को परास्त कर उस पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध था। 1191 ईस्वी में प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित हो गया, जबकि 1192 ईस्वी में द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित कर बंदी बना लिया और मार डाला। 1192 के विजय के बाद गौरी भारत की जिम्मेदारी अपने विश्वसनीय गुलाम ऐबक को सौंपकर स्वदेश लौट गया। 1194 में गौरी फिर वापस आया और चंदावर के युद्ध में कनौज के शासक जयचंद को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। 1202 से 3 ईस्वी में एक साधारण तुर्की सेनापति बख्तियार खलजी ने बंगाल, बिहार पर अधिकार कर लिया और औदंतपुर, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और वहां निवास करने वाले बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। गौरी का अंतिम आक्रमण 1205 में खोखरों के विद्रोह को दबाने के लिए किया। विजय के बाद वापस लौटते समय 1206 में रास्ते में इसकी हत्या कर दी गई। इसके शव को गजनी ले जाकर दफना दिया गया। निम्नलिखित में से किसने खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। इसके बचपन का नाम गुरशस्प था। ये जलालुद्दीन की हत्या का शासक बना। अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति का प्रमुख अभियान गुजरात था, जिस पर बघेल वंश के राय कर्णदेव बघेल शासक करते थे। इस अभियान में रानी कमला देवी पकड़ ली गई, जिससे अलाउद्दीन ने शादी कर ली और एक हिजड़ा मलिक काफूर भी मिलाई हैं। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान किया गया, जिसका कारण रानी पद्मावती को पाना था और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय कर अपने पुत्र खिर्ज खां को शासक बनाया और चित्तौड़ का नया नाम खिरजाबाद रखा।
अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। देवगिरी अभियान में वहां के शासक रामचंद्र और देवल रानी को दिल्ली लाया गया और रामचंद्र को राय रायन की उपाधि दी गई एवं देवला रानी को शादी खिज खां से कर दी गई। विद्रोह को रोकने के लिए अपने आपसी मेलजोल पर रोक और मदपान पर रोक लगा दिया। प्रशासन में सुधार के क्रम में घोड़े के लिए दाग एवं हुलिया प्रणाली शुरू की। ये कौन सी प्रणाली? दाग और हुलिया प्रणाली। दाग कह लो या हुलिया प्रणाली शुरू किया। और गुप्तचर प्रणाली में सुधार के लिए बरीद ए मुमालिक विभाग बनाया। कौन सा? बरीद ए मुमालिक बनाया। बाजार पर नियंत्रण के लिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। अलाउद्दीन ने भूमि की माप करवाई। राजस्व के संचालन के लिए दीवान ए मुस्तखराज विभाग खोला। बाजार व्यवस्था की देखरेख के लिए दीवान ए रियासत का गठन किया गया। बाजार व्यवस्था के देखने के लिए किसका गठन किया गया? दीवान ए रियासत। इसके लिए शाहीना ए मंडी नामक अधिकारी होता था। अलाउद्दीन ने दिल्ली में एक किला कौशिक ए सीरी का निर्माण करवाया। कौन सा किला? कौशिक ए सीरी, इसका निर्माण करवाया। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार के दुगने आकार के मीनार बनाने का निर्णय किया। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया। किसको अपनी राजधानी बनाया? सीरी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश की बेटी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया था वो। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के परिणाम स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। और प्रथम स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान के बारे में जान लेते हैं कि इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपनी उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन तुर्क अमीरों और इक़्तिदारों एवं रुकनिदी फिरोज की माता शकुरताओं ने फिरोज शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। ये बिलासी और अत्याचारी शासक था। रजिया जनता के समर्थन से सुल्तान बनी। रजिया पहली मुस्लिम महिला थी जिसने सुल्तान का पद प्राप्त किया। भटिंडा का शासक अल्तुनिया 1240 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। रजिया इसके विद्रोह अभियान चलाई, लेकिन बंदी बना ली गई। अल्तुनिया ने रजिया का विवाह दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन अल्तुनिया ने क्या किया? रजिया से विवाह कर लिया और दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन 1240 ईस्वी में कैथल के निकट दोनों की हत्या कर दी गई। अब आता है दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनबी।
निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकीन या मूर्ति भंजक कहता था? तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण की? तो उन्होंने यमनी उद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन उल मिलात यानी मुस्लिमों का संरक्षक, ये दोनों ही उपाधि महमूद गजनवी ने धारण की। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो हिंदू शाही और या ब्राह्मण शाही। हिंदू शाही राज्य की राजधानी तो उदभानपुर, ओहिदा या वेहिद। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जाटों के। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों के से बार बार पराजित होने के कारण गिलानी वंश आत्मदाह कर लिया? तो जयपाल ने। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? तो ये यामिनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो शहनाम का लेखक फिरदौसी नहीं शामिल था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? तो वो था लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। लाल बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य में को किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बारे में जान लेते हैं। इसका शासनकाल था 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने तराइन के युद्ध में यलदौज को पराजित कर याकूबाचा के आत्महत्या कर लेने के बाद साम्राज्य को स्थिरता प्रदान किया। मंगोल नेता चंगेज खां के भय से ख्वारिज्म के शासक के पुत्र मंगबर्नी की सहायता न कर सल्तनत को मंगोल के आक्रमण से बचा लिया। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से दिल्ली सल्तनत के खिलाफत प्राप्त किया। इसने 2 सिक्के, चांदी का टाका, चांदी का क्या चलाया इसने? टाका और तांबे का जीतल चलाया सिक्के। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सिक्के का मानकीकरण किया। इसने चहलगामी यानी 40 गुलामों का दल की स्थापना करवाया। इसने न्याय के लिए दरबार में घंटा लगवाया। कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को पूरा किया। ये है इल्तुतमिश की कहानी। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। और पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की स्थापना किसने स्थापित किया? कल्लर। वे रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वे दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वे दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। इसका संदर्भ था बहलोल लोदी से, जिसने किसने क्या किया था? लोदी वंश की स्थापना की थी। किसने? बहलोल लोदी ने। हो गया। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी। निजामुद्दीन औलिया तो वो क्या थे? एक सूफी संत थे। सूफी संत थे। और मलिक काफूर 1000 दिनारी कहलाता था। और अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रण, दाम और राशन की शुरुआत। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी एक दास राजवंश उखाड़ फेंका था इन्होंने और खिलजी वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलाउद्दीन। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है?
इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खलजी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? अलाउद्दीन खलजी ने। अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो उसमें भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल और खगोल विज्ञान और दर्शन, इन सभी की समीक्षा की गई है। अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मुहम्मद। अल-बरूनी के अनुसार अत्यज यानी चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ण में शामिल थे। कौन थे? धोबी, मोची, जादूगर, डलिया व ढोल बजाने वाला, नाविक, मछुआ, व्याध, जुल्हा, यानी ऑप्शन सी ए और बी दोनों। 11वीं सदी में या 11वीं सदी के भारत का निर्माण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? किताब उल हिंद। वेहिद का युद्ध 1108 और 9 में निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? तो महमूद गजनबी और आनंदपाल। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसे स्थायी सेना रखी? तो अलाउद्दीन खलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी की बाबा के संबंध में निम्नलिखित कथन प्रचार करें। तो अलाउद्दीन खलजी ने अनाज के दाम नियत किए, राइट पॉइंट है। अलाउद्दीन खलजी भारत का पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, ये भी राइट पॉइंट है। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा किए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया, ये भी सही है, यानी कि सही पॉइंट राइट है। निम्नलिखित में दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? खिलजी खां सैयद। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? उसने रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, ये कथन गलत है। बलबन के बारे में असत्य कथन। तो उसने 40 दल या चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, ये राइट कथन है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई, ये भी सही कथन है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की, ये भी राइट कथन है, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी ऑप्शन डी। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही कालक्रम। तो पहले है गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खलजी वंश आता है, खलजी के बाद आता है हमारा तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी वंश। मोहम्मद गोरी के आक्रमण का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, जो कि पॉइंट गलत है। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न में से कौन से कारण थे? तो पहला कारण था उनकी समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, दूसरा असमानता व अधिकार आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, तीसरा इल्तुतमिश और चौथा रजिया सुल्तान। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार था? कुतुब मीनार का। सही सुमेलित। तो हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? खराज। युद्ध की लूट में राज्य का 1/8 भाग खुम्स। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उर्स। मुस्लिमों पे लगने वाला धार्मिक कर जाकात। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या असत्य नहीं है? तो ये महान निर्माता और कला पुजारी था।
ये असत्य नहीं है। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। राइट पॉइंट है। वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे। तीसरा पॉइंट, उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा और ईरानी वाद्य यंत्र तमूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। तो ये भी राइट पॉइंट है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। तो ये 4 पॉइंट ही राइट है अमीर खुसरो के संबंध में। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं? तो दुर्बल शासन, तैमूर का आक्रमण, और तीसरा पॉइंट है अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? शमशबनी। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो शहाबुद्दीन यानी धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, और मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम, तो इन सभी नामों से जाना जाता था मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो मुल्तान यानी करमाती शासक। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीमदूत थे। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था भटिंडा ताबनहिंदा। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। ये किसका कथन है? V.A. स्मिथ। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3 और बंगाल विजय 1204 से 5 और असम का आक्रमण 1206 किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जाफर खान। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? खराज, उर्स और मुक्तई। तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सिक्के, टाका और शेंगनी और जीतल किन धातुओं से बने? जो टाका था वो चांदी और शेंगनी चांदी और जीतल था वो तांबा का। अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से किया जाता है। तो कौन से कूट से किया जाता है पता? एक तो जीतल और दूसरा टाका।
तो मतलब ऑप्शन डी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने? तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनबी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। जवाबित थे राज्य कानून। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, तो सही है पॉइंट। वह दक्षिण राज्यों को कब्जा करना चाहता है, किंतु आर गलत है। लेखक और पुस्तक। जियाउद्दीन बर्नी, तो इसके लेखक है तारिक ए फिरोज शाही, हसन निजामी, ताजुल मासिरी, मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासिरी, यहीना बिन अहमद सरहिंदी, तारिक ए मुबारक शाही। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्ती, और संस्कृत में रतिका। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से, प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? मुहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया था, वह था फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार, जिसकी खोज किसने की थी? अमीर खुसरो ने। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय था। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर शानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया? अलाउद्दीन खिलजी। सिखों का खलीफा का नया खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था मुहम्मद बिन तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण करी? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसने कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हतीमताई द्वितीय की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान। निम्नलिखित में से किसी ने बगदाद के खिलाफ मंशूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो पहला बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर शाह, तीसरा इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान बंदगान स्थापित किया। कथन। मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। राइट पॉइंट है। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग के बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए। तो मतलब दोनों ही सही है, और एक ही सही व्याख्या करता है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। सही सुमेलित युगम, तो दीवान बदगाम तुगलक। सल्तनत काल में
फाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान, जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वे था फिरोज शाह तुगलक। कथन: प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण: अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश में एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया। ए और आर दोनों ही सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, जिल-ए-इलाही की। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा और सुल्तानगढ़ यानी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त किया? इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया तारकीन का दरवाजा, जो अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना, स्थित है नागौर या जोधपुर में। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगानी और 40 दल का गठन किया? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन राजदरबार में बलबन का स्वर प्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दौन रेहान। निम्नलिखित में से किसने चिहलगानी 40 दल का पूर्णतः सफाया किया? बलबन ने। किसके राज्यकाल में लखनऊ यानी बंगाल की राजधानी में तुगलक खां का विद्रोह और दमन हुआ? बलबन ने वित्त विभाग, दीवान-ए-फिजारत से अलग एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान-ए-आरिज यानी अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोह का दमन और मंगोल आक्रमणों को रोकना। किसने राजदरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना और पाँव को चूमना की परिपाटी शुरू की? तो ये की थी बलबन ने। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफस्याब। वे अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वे ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बातें करने की इजाजत देता था। ये युक्ति किससे संबंधित है? ये बलबन से। निम्नलिखित में से किसने केलूगढ़ यानी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? जलालुद्दीन फिरोज खलजी। जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटी घटना। तो यूपी से काड़ा मणिपुर में सूबे मलिक काफूर का नियंत्रण का विद्रोह, दिल्ली में एक दरवेशी सीधी मौला का षड्यंत्र, उलुग के नेतृत्व में मंगोल का मुसलमान बनना, नव मुसलमान और उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, ये सभी। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण, किसके समय हुआ? तो जलालुद्दीन खलजी। दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण, किसके समय में हुआ था? जलालुद्दीन खलजी। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान-ए-वक़ूफ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खलजी। अलाउद्दीन खलजी का पूरा नाम अली गुशफ। अलाउद्दीन खलजी के सेनापति के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? मलिक काफूर, जो कि एक हिजड़ा था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसने 1000 दिनार में खरीदा गया। अलाउद्दीन खलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था: पहले देवगिरी, फिर वरंगला, फिर होयसाल, फिर मदुरा। अलाउद्दीन खलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, फिर राय रैयान यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी और गुजरात का नवसारी जिला उसे राज्य में शामिल करवा दिया। देवगिरी के शासक रामचंद्र को दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कहनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी को भेंट कर दिया। प्रतापरुद्रदेव। किसने कहा था, मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसका इजाज़त है या नहीं? अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय
की योजना को त्याग दिया। अल्लाह उल मुल्क किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिकों के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने सैनिक को भू अनुदान के स्थान पर नकद देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी। एक यस्पा एक घोड़े वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का आरंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली में सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है बी, इसका है ऑप्शन बी सही है। तो मतलब यानी कि जो पहला पॉइंट है भूमि अनुदानों की समाप्ति, ये भी सही है। मुकदमों, खेतों व चौधरी या मोलैंड के शब्द हैं जिसे मध्यस्थ वर्ग कहा गया है के विशेष अधिकारों की समाप्ति और दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना, ये भी सही है। विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खारज निर्धारित, ज़कात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित। सरे अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार है? वस्त्र व अन्य वस्तुओं का। दिल्ली स्थित सीरी का किला, 1000 सतून राजमहल, 1000 खम्भों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। किसने रस्म ए मियान, बीच का रास्ता, तारिक एतदाल यानी सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व भूमि की सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगान या तुगलकाबाद के में लकड़ी से बने स्वागत भवन से गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? महमूद बिन तुगलक। महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए नव स्थापित राज्य की स्थापना सम्मिलित। तो पहला मदुरा बाबा जलाउद्दीन, एहसान शाह ने, विजयनगर हरिहर और बुक्का ने, वरंगला कन्हैया ने, बहमनी हसन गंगू ने। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे राज्य पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे राज्य को ठीक करता हूँ तो तीसरे राज्य पर हलचल होने लगती है। ये युक्ति किसकी है? महमूद बिन तुगलक। किसके राजकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1327 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार और इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्महत्या फतूहात एवं फिरोजशाही लिखी? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने हसील ए शर्व हक ए शर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी की लक्ष्मी की आकृति बनाई? मोहम्मद गौरी। रजिया बेगम को सत्या से हटाने करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वो मोरक्को का यात्री था। और तीसरा पॉइंट, चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? फिरोज तुगलक ने। चंगेज खान। चंगेज खान का मूल नाम था
तेमुचीन क्या था? तेमुचीन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।